करवा चौथ पर रसोई मर्दों के नाम। अलार्म भी बज गया। ऐसा लग रहा है जैसे अभी तो सोई थी। आंख मलते हुए प्रेरणा उठती है और जैसे ही कमरे की लाइट ऑन करती है। क्या है यार, सोने भी दोगी? पहले तुम्हारा अलार्म और अब ये लाइट। सुबह 4 बजे कौन उठता है? आपको याद नहीं, आज करवा चौथ है, इसीलिए सरगी के लिए उठी थी मैं। करवा चौथ तुम औरतों का होता है और नींद हम आदमियों की खराब होती है। जो करना है करो, लेकिन प्लीज लाइट बंद कर दो और सोने दो मुझे। सोहम चिढ़कर मुंह पर चादर ओढ़ लेता है तो वहीं प्रेरणा अब कमरे की लाइट ऑफ करती है और बाथरूम में जाकर मुंह धोकर सरगी के लिए बाहर हॉल में आ जाती है, जहां पहले से ही प्रेरणा की देवरानी और सास सरगी की तैयारी कर रही होती हैं। ये लो, थोड़ा थोड़ा तुम दोनों की सरगी खा लो, पता है ना रात को भूखा रहना है तुम दोनों को। हाँ माँ जी याद है, अब आप भी खा लीजिए। तीनों सास बहू बैठकर अब सरगी खाती हैं और इसी में ही सुबह के 5 बज जाते हैं। 5 बज गए हैं, अब 1 घंटे के लिए क्या सोए, काम करते हैं। इन लोगों के लिए नाश्ता और टिफिन तैयार कर देते हैं। काम भी थोड़ा जल्दी कर लेंगे तो दोपहर में थोड़ा आराम करने को मिल जाएगा। मम्मी जी सही कहा आपने, भूखे पेट तो हालत खराब हो जाती है। मैं प्लेट ले जाती हूँ, आप लोग भी किचन में आ जाइए। एक एक करके तीनों सास बहू नाश्ते और टिफिन की तैयारी करते हैं तो वहीं थोड़ी देर बाद अब घर के सारे मर्द और घर की सबसे बड़ी बुजुर्ग कल्याणी देवी भी उठ जाती हैं। अरे यार, ये मैंने अपनी घड़ी कहाँ रख दी और वॉलेट भी नहीं मिल रहा है। कितनी बार कहा है इससे कि मेरा सारा सामान संभाल के रखा करो। तारा, तारा जल्दी से आओ। क्या चाहिए? सारे हाथ आटे में सने हुए हैं। फिर कोई ना कोई चीज होगी जो उसकी आंखों के सामने ही होगी, लेकिन इसे दिख नहीं रही होगी। जा बहू, तू हाथ धोकर जा, वरना चिल्ला चिल्ला कर सारा घर सर पर उठा लेगा। तारा हाथ धोती है और जल्दी से कमरे में जाती है। इतना टाइम लगता है किचन से कमरे में आने में? मेरी घड़ी और वॉलेट कहाँ है? कितनी बार कहा है कि मेरे सामान संभाल के रखा करो। आपने वॉलेट अपनी पैंट में चेक किया? वॉलेट तो आप कभी अपनी पैंट से निकालते ही नहीं हो, और आपकी घड़ी सामने वाली ड्रॉर में है। कम से कम आज तो अपने छोटे मोटे काम कर लीजिए। पता है ना आज मेरा करवा चौथ का व्रत है। फिर भी बोल तो ऐसे रही हो जैसे दुनिया की पहली इकलौती औरत हो जो करवा चौथ का व्रत रखती हो। सालों से माँ रखती आ रही है, उन्होंने तो कभी पापा से कोई शिकायत नहीं की। तुम औरतों को तो बस काम न करने के बहाने चाहिए। केशव को वॉलेट और घड़ी देकर तारा रसोई में आती है और अपने पति की बातें सुनकर तारा की आंखें नम हो जाती हैं, जिसे देख संतोषी और प्रेरणा। क्या हुआ तुमको? मैं उनकी लंबी उम्र के लिए भूखे रहकर करवा चौथ का व्रत कर रही हूँ और इन्हें तो इस बात की कोई कदर ही नहीं है। आज के दिन भी मुझसे क्या प्यार से बात नहीं कर सकते थे? कोई फायदा नहीं है इन मर्दों को कुछ बोलने का। इनके लिए तो हम बस घर और रसोई संभालने की कोई मशीन है। तू रो मत, तबीयत खराब हो जाएगी। जा जाकर मुंह धोकर आजा। मैं और प्रेरणा जब तक नाश्ता लगाते हैं। प्रेरणा और संतोषी नाश्ते की प्लेट डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। थोड़ी देर में सभी नाश्ते के लिए आ जाते हैं। आज नाश्ते में सिर्फ पराठे और पोहा, सिर्फ 2 ही चीज बनी है। बाकी का नाश्ता कहाँ है? हम सबका करवा चौथ का व्रत है ना, तो ज्यादा देर रसोई में खड़ा नहीं रहा जा रहा था, तो आज हमने सिर्फ यही बनाया है। लेकिन टिफिन में हमने हमेशा की तरह 2 तरह की सब्जी रखी है। अरे करवा चौथ का व्रत ही तो है, पता नहीं क्या हो गया। कुछ घंटे भूखे रहकर तुम लोगों से काम नहीं हो सकता। हम मर्द तो दिन रात इतनी मेहनत करके पैसे कमाते हैं और ढंग का नाश्ता भी नहीं मिलता हमें। मिथिलेश, ये तू कैसी बातें कर रहा है? यह करवा चौथ का व्रत तेरी बीवी ने तेरी लंबी उम्र के लिए रखा है और तू उसको सुना रहा है। क्या हो गया अगर आज नाश्ते में 2 चीज बनी है तो? आप तो अपनी बहू की ही साइड लो। पता नहीं क्या क्या ये औरतें चोचलेबाजी करती हैं और भगतना हम पतियों को पड़ता है। इन लोगों की बातों पर ध्यान मत देना। जैसा इनका बाप था वैसे ही ये लोग भी हैं। कोई बात नहीं माँ जी, हमें तो आदत सी हो गई। चलो बहू, आज ढेर सारा काम पड़ा है। संतोषी रसोई की सफाई में लग जाती है तो वहीं तारा घर का झाड़ू पोछा करती है और प्रेरणा कपड़े धोती है। पूरा दिन भूखा रहकर इन लोगों के लिए हम करवा चौथ का व्रत रखते हैं, लेकिन इनसे ये भी नहीं होता कि आज के दिन घर में रुककर थोड़ी हमारी मदद करवा दे। भूखे पेट काम कर करके मेरी तो जान ही निकली जा रही है। अभी तो खाना भी बनाना है और फिर तैयार होकर कथा की तैयारी भी तो करनी है। करवा चौथ के दिन भी हम औरतों को जरा भी आराम नहीं है। घर का सारा काम खत्म करके अब सभी औरतें रसोई में आती हैं और रात के करवा चौथ के खाने के लिए तरह तरह के पकवानों की तैयारी करने लगती हैं। माँ जी, मटर पनीर और मिक्स वेज की सब्जी सही रहेगी ना? तू तो जानती है कि तेरे ससुर को मिक्स वेज पसंद नहीं, और ये केशव ये तो पनीर के नाम से चिढ़ जाता है। इन लोगों के लिए मशरूम की सब्जी बना देना। मैंने भी दूध से 3 तरह की पूरियों का आटा गूंथ कर रख दिया है। करवा चौथ का व्रत हमारा है, लेकिन 56 भोग इन लोगों को खाना है। कितना अच्छा होता ना कि करवा चौथ के दिन ही सही, लेकिन एक दिन तो ये घर के सभी मर्द रसोई संभालते तो हमें कितना आराम मिलता।
बहू, अगर घर के मर्द रसोई संभालेंगे तो उनकी इज्जत नहीं घट जाएगी। अपना कच्चा तक तो इन लोगों से ढूंढा नहीं जाता और ये लोग रसोई क्या खाक संभालेंगे। अब खाने की तैयारी कर सभी अपने अपने कमरे में जाती हैं और पूरा 16 श्रृंगार करके तैयार हो जाती हैं और शाम में सभी आंगन में इकट्ठा होकर करवा चौथ की कथा सुनने के लिए बैठती हैं। अभी कथा शुरू तो नहीं की है ना? आज आने में थोड़ी देर हो गई। अभी कहाँ शुरू की है? हम तो संगीता, अनीता और उसकी बहू का इंतजार कर रहे हैं, वो लोग भी अभी तक नहीं आए। थोड़ी देर में पड़ोस में रहने वाली दोनों सास संगीता, अनीता अपनी तीनों बहू के साथ करवा चौथ की कथा सुनने के लिए आ जाती हैं। अरे आज तो तुम लोगों को आने में काफी देर हो गई। पार्लर गई थी क्या तैयार होने के लिए? कहाँ संतोषी बहन, घर में ही तैयार होते हैं हम लोग तो। वो आज कोई भी काम पर नहीं गया, घर पर ही रहकर इन्होंने जरा भी मदद नहीं करी हमारी। करवा चौथ का व्रत हमारा है, लेकिन चाय पकौड़े इन्हें खाने हैं। इन पतियों से तो कोई उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए। तुम लोगों के पतियों ने तो घर में रहकर परेशान किया, ये लोग तो ऑफिस जाकर भी हमें परेशान कर रहे हैं। कॉल कर करके ये बना कर रख देना, वो बना कर रख देना, सच में नाक में दम कर दिया है। अब थोड़ी देर में करवा चौथ की कथा शुरू हो जाती है। कथा सुनने के बाद थोड़ा आराम करके थोड़ी देर में सब छत पर आकर चांद का इंतजार करने लगती हैं। तो वहीं साक्षी प्रेरणा अपने पति को ऑफिस में कॉल करती है। बोलो क्या हुआ? जी वो चांद निकलने वाला है, आप लोग कब तक आएंगे ऑफिस से घर? चांद निकलने वाला है तो मैं क्या करूं? फोटो देखकर खोल लेना करवा चौथ का व्रत। आज हम लोगों की मीटिंग है, आने में लेट हो जाएगा। अब बार बार कॉल करके परेशान मत करो। अरे तुम औरतों का करवा चौथ का व्रत होता है, लेकिन परेशान हम मर्दों को होना पड़ता है। ऑफिस में इतना सारा काम है, अब तुम्हारा व्रत खुलवाने के लिए मैं क्या ऑफिस का काम छोड़ कर आऊं? थोड़ी देर में करवा चौथ का चांद निकल आता है और सभी औरतें अपने पतियों और चांद को देखकर करवा चौथ का व्रत खोलती हैं। तो वहीं ये दोनों पड़ोसन की औरतें सिर्फ अपने पतियों का इंतजार करती रहती हैं। चांद को निकले 1 घंटा होने को आ गया और ये अभी तक नहीं आए। मैं तो कह रही हूँ तुम लोग उनकी तस्वीर देख कर ही खोलो करवा चौथ का व्रत। अम्मा ऐसे थोड़ी ना अच्छा लगता है, थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं, क्या पता रास्ते में हो। चांद निकलने की तकरीबन 2 घंटे बाद उन सभी के पति ऑफिस से घर आते हैं, जिसे देख चलिए जल्दी से ऊपर चलिए, पता है सभी की भूख से हालत कितनी खराब हो रही है। अभी घर में ठीक से कदम भी नहीं रखा और कम से कम पानी तो पूछ लो। प्यास के मारे गला हमारा सूख रहा है और पानी इन लोगों को पीना है। संतोषी सभी को पानी देती और दोनों ही पड़ोसन के पति छत पर आ जाते हैं और उनकी पत्नी छलनी पर दिया जलाकर सबसे पहले चांद को देखती, फिर पति को। अपने पतियों के हाथ से पानी का एक घूंट पीती हैं। अपनी पत्नी को पानी पिलाकर सभी पति छत से नीचे जाने लगते हैं। ये देख कल्याणी, अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी पत्नियों ने तुम्हारी लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है, कम से कम उसे कुछ खिला तो दो। अम्मा इन लोगों के हाथ नहीं है क्या खाने के लिए, जो अब खाना भी इन्हें हम खिलाएं? हमारी खुद भूख से जान निकली जा रही है। सभी पत्नियों के चेहरे पर उदासी छा जाती है और सबसे पहले अपने पतियों को खाना परोसती हैं। आज की सब्जी तो काफी बढ़िया बनी है, थोड़ी और देना। एक बात तो है पापा, तीज त्योहार के दिन घर में खाना तो बढ़िया ही बनता है, बाकी दिन भी खाना अच्छा बना लिया करो तो हम भी खुश हो जाएंगे। पूरा दिन भूखे रहकर व्रत पत्नियों ने रखा और घपाघप खाना उनके पति खा रहे थे। सभी खाना खाकर उठ जाते हैं और कोई भी अपनी पत्नी को खाना खाने के लिए नहीं बोलता। तो वहीं दूसरी तरफ संतोषी के घर में भी यही हाल था। सभी औरतें उदास मन से डाइनिंग टेबल पर बैठती हैं कि तभी घर का सबसे छोटा बेटा अपनी माँ और भाभीियों को खाना परोसता है। अक्षय बेटा, ये तू क्या कर रहा है? खाना परोस रहा हूँ। अब पापा और भैया को तो इन लोगों का ख्याल है नहीं, सुबह से ये लोग भूखे हैं और जरा इन लोगों को देखो कैसे खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए। मुझे लगता था कि मेरे बेटे के साथ साथ मेरे सभी पोते भी ऐसे ही हैं, लेकिन न जाने तू कैसे इतना अच्छा निकल गया। तेरी होने वाली बीवी काफी नसीब वाली होगी। कल्याणी की बात सुनकर अक्षय शर्मा जाता है और इसी तरह 1-2 दिन गुजर जाते हैं। सिर्फ करवा चौथ का दिन ही नहीं, बाकी दिन भी उनके पतियों को अपनी पत्नियों की जरा भी अहमियत नहीं थी। अपने छोटे से छोटे काम के लिए भी ये सिर्फ अभी अपनी पत्नियों पर ही निर्भर थे। अरे यार, तुमसे एक काम नहीं होता, अभी तक मेरे कपड़े भी प्रेस करके नहीं रखे हैं और जूते कौन पॉलिश करेगा? कपड़े प्रेस करने तक तो ठीक था, लेकिन जूते तो आप खुद भी पॉलिश कर सकते हैं ना। क्या फायदा तुम औरतों का करवा चौथ का व्रत रखने का? लोगों में दिखावा करते हुए बस करवा चौथ का व्रत रखने का नाटक करती हो और सेवा के नाम पर तो इन्हें कामचोरी याद आती है। अरे ये क्या नाश्ता बनाया है तुमने? लगता है अब तुम रसोई संभालने के लायक नहीं हो। अरे काम ही क्या होता है तुम औरतों को रसोई में, लेकिन फिर भी एक चीज ढंग की नहीं बनती। दोनों ही परिवार में औरतों का काफी बुरा हाल था, लेकिन अक्षय इन लोगों से काफी ज्यादा अलग था। अच्छा बाबा, मान भी जाओ ना, कितना गुस्सा रखोगी? सिर्फ आधा घंटा ही तो लेट हूं मैं। हमारी मूवी भी आधा घंटे पहले शुरू हो चुकी है, पता है कितनी मुश्किल से उसकी टिकट मिली थी। अच्छा बाबा सॉरी ना, देखो ना मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ।
इतना कहकर अक्षय अपने साथ लाए हुए बैग से अपनी गर्लफ्रेंड कल्पना को ढेर सारी चॉकलेट, खाने पीने की चीज और एक छोटा सा टेडी बियर देता है, जिसे देखकर कल्पना काफी खुश होती है। अक्षय जल्द ही अपने घर वालों को कल्पना के बारे में बता देता है और अब 7 से 8 महीने में ही कल्पना और अक्षय की धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन बाद, सुनिए जी, शाम को ऑफिस से आते हुए सब्जी ले आइएगा। ठीक है, बहू ने बोला और तूने मान भी लिया। अरे घर का सामान, तरकारी, सब्जी लाना घर की औरतों का काम है, हम मर्दों का नहीं। अब तू क्या औरतों की तरह बाजार में सब्जियों का थैला उठाता फिरेगा? शादी होते ही बिल्कुल जोरू का गुलाम बन गया है। हमें देखा है कभी घर पर कोई सामान लाते हुए? पापा जी, मेरे घर में तो मेरे पापा भैया ही सब्जी लाते हैं, उन्हें तो कभी ऐसा नहीं लगा। अरे तुम्हारे घर के मर्द होंगे ऐसे, लेकिन हमारे घर में ऐसा नहीं चलता। जो काम औरतों के होते हैं वो औरतें ही करती हैं। हमारा काम है मेहनत करके पैसा कमाना और तुम औरतों का काम है घर संभालना, समझी? मिथिलेश की ऐसी बातें सुनकर कल्पना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसी तरह 2-4 दिन गुजर जाते हैं। रात के तकरीबन 1 बज रहे होते हैं। कल्पना नींद में प्यास के मारे उठती है और जब पानी लेकर रसोई में आती है तो देखती है कि उसकी सास संतोषी देर रात किचन में खाना बना रही है। ये रात के 1 बजे आप किसके लिए खाना बना रही हैं? आज तुम्हारे ससुर जी काफी लेट आए हैं ऑफिस से, उनके लिए ही खाना बना रही थी। रात का खाना तो रखा हुआ है ना, वही गर्म करके दे देती। उन्हें ताजा गर्म खाना ही चाहिए, वो तो 2 घंटे पुरानी सब्जी भी नहीं खा सकते। संतोषी काफी बूढ़ी हो चुकी थी, जिससे उसके हाथ पैरों में काफी दर्द रहने लगा था। लेकिन इस हालत में भी संतोषी को देर रात अपने ससुर के लिए खाना बनाता देख कल्पना को बुरा लगता है। तो वहीं इसी तरह एक दिन, मम्मी मेरा ये मैथ का सम सॉल्व नहीं हो रहा, इसे सॉल्व करवाओ ना। बेटा किसे कह रही हो तुम मैथ्स का सम सॉल्व करवाने के लिए? तुम्हारी माँ से दूध और सब्जी के पैसे का हिसाब कर लेना ही बड़ी बात है। अपने जेठ को इस तरह अपनी जेठानी को अपनी बेटी के सामने बेइज्जत करता देख कल्पना को काफी बुरा लगता है। इन कुछ महीनों में कल्पना अच्छे से अपने ससुराल वालों को समझ चुकी थी। अरे ये किस तरह की सब्जी बनाई है तुम लोगों ने? ना कोई स्वाद है ना कुछ। पूरा दिन रसोई में रहती हो लेकिन अभी तक ठीक से खाना बनाना भी नहीं सीखा। रोटियां भी बिल्कुल ठंडी ठंडी करके लेकर आ रही हो तुम लोग। आप लोगों के कहने पर हम हर दिन 2 से 4 तरह की सब्जी बनाते हैं, गर्मा गर्म रोटी पराठे सब बनाते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग खाने में बड़े नखरे करते। ये सही बात थोड़ी ना है। हम औरतें भी थक जाती हैं दिन भर काम करते करते। हाँ, जैसे तुम लोगों से तो बोरे उठवाते हैं, मजदूरी करवाते हैं ना। बहू तुम आजकल कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हो। अभी से अक्षय अपनी बीवी की जुबान पर लगाम लगा। अक्षय अपने पिता की बात सुनकर कुछ नहीं कहता, जिससे कल्पना का मुंह बन जाता है। हर शाम की तरह आज शाम भी कल्पना सब्जी लेकर घर लौट रही होती है कि तभी उसे पड़ोस की प्रणाली और अंजलि मिलती हैं। बड़े दिनों के बाद दिखी हो तुम दोनों। अरे कभी समय निकालकर हमारे घर भी आ जाया करो। पड़ोसन होकर भी हफ्तों में मिलना होता है। क्या करे कल्पना, घर पर काम ही इतने होते हैं। इन लोगों के भी आने का समय हो गया, अब जल्दी से जाकर खाना बनाना है। खुद के लिए तो हम कभी वक्त निकाल ही नहीं पाते। जब से शादी हुई है पति बच्चों में ही जिंदगी गुजर रही है। जो हाल कल्पना के ससुराल की औरतों का है वही हाल पड़ोस में रहने वाले इस परिवार की औरतों का भी है। समय गुजरता है और आज संडे का दिन होता है। दोनों परिवार के मर्द एक साथ इकट्ठा होकर छत पर बैठ जाते हैं तो वहीं सभी औरतें अब उनके लिए गर्मा गर्म खाना लेकर आ रही होती हैं। अरे ये लो भाई, फिर से एक बार और हमारी जेब ढीली होने वाली है। करवा चौथ का व्रत क्या आता है, ये औरतें तो हमें अपना क्रेडिट कार्ड समझ लेती हैं। मेरी बीवी ने तो इस बार मुझसे करवा चौथ पर शॉपिंग के लिए पूरे 10,000 रुपए लिए हैं। अरे ये औरतें करने के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। असल में तो इन्हें बस अपने लिए चीज लानी होती। करवा चौथ का व्रत रखकर ऐसा जताती हैं जैसे उन्होंने कौन सा दुनिया का महान काम कर दिया हो। कुछ घंटे भूखे रहना कोई बड़ी बात तो है नहीं, ये तो हम भी कर सकते हैं। कल्पना हमेशा देखती थी कि उसके ससुराल के सभी मर्द अपनी बीवियों को बिल्कुल भी अहमियत नहीं देते थे। यहाँ तक कि उनके करवा चौथ के व्रत का भी वो मजाक उड़ा रहे थे, जिसे देख कल्पना से बिल्कुल रहा नहीं जाता। आप लोगों के लिए हम औरतें कितना कुछ करती हैं। दिन रात आपकी सेवा में गुजारती हैं। देर रात में भी उठकर आप लोगों के लिए गर्म खाना बनाती हैं। आपकी लंबी उम्र के लिए खुद भूखे रहकर करवा चौथ का व्रत रखती हैं। और आप लोग हैं कि हमें प्यार देने की बजाय हमारा मजाक उड़ा रहे। इतना ही आपको करवा चौथ का व्रत रखना आसान लग रहा है तो रखिए और हमारी तरह घर और रसोई संभालिए। बहू क्या बोली जा रही हो, चुप हो जाओ। माँ जी जो कह रही हूँ बिल्कुल सच कह रही हूँ। इन लोगों को इतना ही सब आसान लग रहा है तो खुद रखे ना एक दिन करवा चौथ का व्रत, तो पता चलेगा। हाँ रख लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और घर और रसोई भी अच्छे से संभालेंगे। फिर तो तय रहा इस बार का करवा चौथ का व्रत तुम लोग भी रखोगे अपनी अपनी पत्नियों के साथ, जब तुम लोगों को आटे दाल का भाव पता चलेगा। अब
बाकी मर्दों की ईगो पर आ चुकी थी, इसलिए अब सब बिना सोचे समझे करवा चौथ का व्रत रखने का फैसला करते हैं, जिससे कल्पना और कल्याणी मन ही मन काफी खुश होती हैं। इसी तरह 2-4 दिन गुजरते हैं और अब सभी औरतें अपने पतियों को लेकर करवा चौथ की शॉपिंग के लिए जाते हैं। भैया ये कैसी हल्की हल्की साड़ियाँ दिखा रहे हैं? करवा चौथ के लिए साड़ी चाहिए, थोड़ी हैवी साड़ी दिखाइए ना। 2 घंटे हो गए हमें मार्केट में आए हुए और तुमसे एक साड़ी भी पसंद नहीं हुई है। कितना वक्त लगा रही हो तुम, और क्या जरूरत है? मुझे नहीं लेने कपड़े, पहन लूंगा मैं कोई पुराना कुर्ता। अरे जब करवा चौथ का व्रत रख ही रहे हैं तो हमारी तरह नए कपड़े पहनिए ना। भैया मेरे लिए साड़ी दिखाओ और इनके लिए लाल रंग का कुर्ता दिखा दीजिए। अरे तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? तुम भला मेरे लिए क्यों करवा चौथ की थाली ले रही हो? और हम कब तक इस तरह मार्केट में घूमते रहेंगे? मैं थक गया हूँ। अरे जब करवा चौथ का व्रत रखोगे तो हमारी तरह खोलोगे भी तो सही। और सिर्फ करवा चौथ की शॉपिंग में आप थक गए, अभी तो करवा चौथ का व्रत भी रखना बाकी रह गया है। सभी पत्नी अपने पतियों को जानबूझकर मार्केट में घुमाती हैं, जिससे वो काफी थक जाते हैं। इसी तरह 2-4 दिन गुजरते हैं और करवा चौथ से 1 दिन पहले अब सभी पत्नियों ने घर पर पार्लर वाले को बुलाकर मेहंदी लगवाती हैं और साथ ही अपने पतियों को भी मेहंदी लगाने के लिए बोलती हैं। अरे ये मेहंदी लगाना औरतों का काम है, अब मर्दों का नहीं। करवा चौथ का व्रत पूरे 16 श्रृंगार के साथ किया जाता है। अब मेहंदी नहीं लगा पाओगे तो किस तरह का करवा चौथ का व्रत? उस दिन तो बड़ा बोल रहे थे, अब क्या हुआ? अपनी पत्नियों से बात से किलस कर अब सभी मर्द मेहंदी लगवा लेते हैं। इसी तरह अब रात बीतती है और सुबह तकरीबन 4 बजे सभी पत्नियां अपने पतियों को सरगी के लिए उठाती हैं। उठिए, सरगी खाने का वक्त हो गया है, जल्दी से उठ जाइए। अरे सोने दो ना मुझे नहीं खानी कोई सरगी वर्गी, मैं ऐसे ही रख लूंगा व्रत। ठीक है, आपकी मर्जी, बाद में मत बोलना कि मैंने उठाया नहीं। जहाँ घर के कुछ मर्द सोए रहते हैं तो कुछ अपनी पत्नियों के साथ बैठकर अब सरगी खाते हैं। अरे यार क्या मुसीबत है, 4 बजे उठकर भी ये सब कोई खाने की चीज है, सुबह नहीं खा सकते हैं क्या? करवा चौथ के व्रत में इसी वक्त खाया जाता, चलिए अब खा लीजिए। सरगी खाकर बाकी पति भी अपने कमरों में सोने के लिए चले जाते हैं। जो सुबह सरगी के लिए नहीं उठे थे वो नाश्ते के वक्त जब डाइनिंग टेबल पर आते हैं। अरे अभी तक हमारा नाश्ता नहीं बना, बहुत जोरों की भूख लगी है मुझे। अरे भूलकर नालायक, आज तुम मर्दों ने करवा चौथ का व्रत रखा है और इसमें सूरज निकलने के बाद कुछ नहीं खाते हैं। चलिए अब आप सब लोग जल्दी जल्दी घर के कामों में लग जाइए, कपड़े बर्तन, घर की साफ सफाई और करवा चौथ के लिए खाना भी तो बनाना है। अब घर के काम, खाना बनाना, ये सब हम लोग करेंगे? करवा चौथ का व्रत रखकर हम भी तो यही सब करते थे, तो आपको भी करना ही होगा। अब दोनों ही घरों के मर्द कमर कसते हैं और घर के काम में लग जाते हैं। अरे इससे अच्छा तो मैं सुबह ही उठकर कुछ खा लेता, रात को भी ठीक से नहीं खाया। पता है मेरे पेट में चूहे किस कदर ऊधम मचा रहे हैं। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है भाई, एक तो ये पोंछा लगा लगा कर मैं थक गया हूँ, अभी तो 2 कमरे और बाकी हैं। क्या दिन आ गए हैं, लैपटॉप पर काम करने वाला मैं अब कैसे बर्तन मांज रहा हूँ। ये सब आपकी करनी का नतीजा है। आप लोगों के साथ साथ अब मुझे भी भूखा रहकर व्रत रखकर काम करने पड़ रहे हैं। अभी सुबह के सिर्फ 10 बजे थे तो वहीं भूखे पेट करवा चौथ का व्रत रखने की वजह से आधे से ज्यादा मर्दों की हालत खराब हो चुकी थी। तो वहीं मिथिलेश अब सब्जी का थैला उठाता है और बाजार में जब सब्जी लेने जाता है तो उसे वहां उसका बहुत पुराना दोस्त मिलता है। अरे अरे क्या मिथिलेश तू? अरे तू तो घर की औरतों की तरह सब्जी का थैला लेकर निकला है, कहीं तूने भी तो भाभी जी की तरह व्रत नहीं रख लिया? संदीप की बात सुनकर मिथिलेश को काफी गुस्सा आता है। तो वहीं दूसरी तरफ, पापा बहुत हुआ, मुझसे नहीं धुल रही है कपड़े, एक तो भूख के हमारे जान निकली जा रही है, ऊपर से ये काम, मैं तो चला कुछ खाने के लिए। अरे कैसा मर्द है तू, मुझे देख, मैं तो आराम से काम कर रहा हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। भूख तो रंजीत को भी बड़ी जोरों की लग रही थी, लेकिन रंजीत अपनी मर्दानगी को ऊपर उठाए रखने के चक्कर में झूठ बोले जा रहा था। तो वहीं आकाश अब अपनी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाता और चुपके से बाहर जाकर होटल में खाना खा लेता है। इसी तरह दोपहर होती है और अब बारी आती है करवा चौथ के खाने की तैयारी करने की। अरे ये किस तरह सब्जी बना रहे हैं आप लोग, तड़का तो जल गया, अब वापस से दोबारा कढ़ाई में तेल डालिए और ठीक से तड़का लगाइए। इन घर के मर्दों से तो एक काम नहीं होता ढंग से, पता नहीं बाहर का काम कैसे करते हैं। क्या मुसीबत है, एक तो सुबह से भूखा प्यासा हूँ, गधे की तरह घर का काम करवाया और अभी लोग मुझसे खाना भी बनवा रहे हैं। जो ताने घर के मर्द पहले बीवी को मारते थे, अब वही ताने घर की बीवी अपने मर्दों को मार रही थी। काम खत्म करके जैसे ही सभी मर्द थोड़ा आराम करने के लिए जाते हैं, पापा मैं स्कूल का काम करवाओ ना, वरना टीचर बहुत डांटेगी। हे भगवान, क्या पाप किया था ऐसा जो एक पल भी आराम करने को नहीं मिल रहा है। करवा चौथ का व्रत रखकर घर का काम और बच्चों को संभालना मर्दों के लिए काफी मुश्किल हो रहा था। अरे पुलाव में से कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है, मन कर रहा है थोड़ा सा खा लूं, लेकिन अगर घर की औरतों को पता चल गया तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में।
इसी तरह थोड़ा समय गुजरता है और अब कथा सुनने का वक्त हो जाता है। घर की औरतों के साथ साथ अब सभी मर्द भी कथा के लिए तैयार होने लगते हैं। अरे मेरी सैंडल लाइए ना वहां से उठाकर, कितनी बार कह दिया आपसे। कल्पना, तुम मुझे सजा क्यों दे रही हो? मैं तो हमेशा तुम्हारे सारे काम करवाता हूँ ना। क्या हो गया अगर मेरी सैंडल उठाकर ले आओगे? मैं क्या तुम्हारे जूते नहीं लाती थी? और रही सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए। जब तुम्हारे पापा मुझे ताने मारते थे उस वक्त तुम्हारी जुबान नहीं खुलती थी। ये ना उसी का नतीजा है। कभी पत्नी अपने पतियों से अपने बाल बनवाती हैं, तो कभी सैंडल मंगवाती हैं, तो कभी साड़ी की प्लेटें ठीक करवाती हैं, और सभी मर्द अपने पत्नियों के साथ कथा सुनने के लिए बैठते हैं। तो वहीं महेश धीरे से अपनी पत्नी के कान में कहते हुए, अरे ये भी तो व्रत ही है ना, और व्रत में तो चिप्स वगैरह खा सकते हैं, तो मैं खा लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? करवा चौथ का व्रत है, सुबह सरगी के बाद अब जब रात में चांद निकलेगा ना, उसे देख कर ही आप लोग कुछ खा सकते हैं। लगता है आपसे भूखा नहीं रहा जा रहा है। अरे ऐसा नहीं है, मैं तो बस जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा था। अनीता बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को रोक पाती है। कथा के बाद भी सभी पत्नियां बिल्कुल अपने पतियों की तरह ही रौब जमाते हुए उनसे कुछ न कुछ काम करवाती हैं। भूखे पेट रहकर इतना काम करने की वजह से अब उनके शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं बचती, और जैसी रात होती है तो सभी पति इकट्ठा होकर छत पर चांद निकलने का इंतजार करते हैं। अरे रोज तो चांद 7:30 बजे निकल आता है, लेकिन आज तो 8 बज गए और अभी तक ये निकला नहीं। अरे चांद देखते ही मैं तो सबसे पहले दबाकर खाना खाऊंगा। पता है बेचारे मेरे पेट के चूहे भी भूख के मारे बेहोश हो गए हैं। जरा इन लोगों की हालत तो देखो। चलो अब जाकर इन्हें थोड़ा ऐसा तो हुआ कि कैसे इनकी पत्नियां भूखे रहकर उनके लिए व्रत रखती थी। तकरीबन 9 बजे आखिरकार करवा चौथ का चांद निकल आता है। तो वहीं घर की औरतें सभी एक पार्क में जाकर बैठ जाती हैं। चांद तो निकल गया है, मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। इन सबको बहुत भूख लगी होगी। हम करवा चौथ का व्रत रखते थे उनके लिए, तो ये हमें 2-2, 3-3 घंटे इंतजार करवाते थे। हम क्या इन्हें आधा घंटा भी इंतजार नहीं करवा सकते? जब तक हम ये सब नहीं करेंगे तो इन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं होगा। अपने पति को 1 घंटा इंतजार करवा कर जब सभी पत्नियां छत पर जाती हैं, अरे तुम सब कहाँ थी? भूख के हमारी क्या हालत हो गई है हमारी, और कुछ ख्याल भी है कब का निकल गया है चांद और अब आ रही हो? अरे तो क्या हुआ, हमारी तस्वीर देखकर व्रत खोल लेते ना। हम भी जब आप लोगों का इंतजार करते थे तो आप भी तो हमसे यही कहते थे करने को। अब सभी मर्द अपनी पत्नियों को देखते हुए छलनी उठाती हैं। उनके अंदर दिया चांद को देखते हुए अपनी पत्नियों को देखते हैं। इसी तरह घर की औरतें और मर्द एक साथ करवा चौथ का व्रत खोलते हैं। और जब सभी पति खाने के लिए जाने लगते हैं तो ऐसे कैसे? आप लोग पहले खाना खा लेंगे। जब हम करवा चौथ का व्रत रखते थे तब तो पहले आप लोग खाना खाते थे ना, इसीलिए पहले हम खाना खाएंगे। घर की सभी औरतें खाना खाने के लिए बैठ जाती हैं, और जब वो खाने का पहला निवाला खाती हैं, ये क्या बना दिया? खाने में जरा भी स्वाद नहीं। पूरा दिन रसोई संभाला है लेकिन फिर भी खाना बनाना नहीं आया क्या? वैसे मुंह बनाकर क्या देख रहे हैं? अब एहसास हुआ आप लोगों को कि जो आज आप लोगों के साथ हुआ है वो जब हम औरतों के साथ रोज होता था तो हमें कैसा लगता था। कल्पना की बात सुनकर सभी मर्दों के सिर शर्म से झुक जाते हैं। आप लोगों के साथ तो ये सिर्फ एक दिन हुआ है, लेकिन हमारे साथ तो ये रोज होता था, तो सोचा हमें कैसा लगता होगा। हम आपको नीचा नहीं दिखा रहे, बस ये एहसास दिला रहे हैं कि हम भी इंसान हैं, हमें भी आप लोगों की तरह इज्जत चाहिए। ये व्रत हम दिखावे के लिए नहीं बल्कि आप लोगों की लंबी उम्र के लिए रखते हैं, क्योंकि हमें आपसे प्यार है और हम आपके परिवार हैं। कुछ बोलोगे या भूत बनकर खड़े रहोगे तुम लोग? आप लोग हमें माफ कर दीजिएगा। आज सच में हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। पूरा दिन भूखा रहना, घर संभालना, रसोई संभालना, बच्चों को देखना, ये सब कितना मुश्किल होता है, आज हमें पता चला है। घर के मर्दों को अपनी गलती का एहसास होता देखकर सभी औरतें काफी ज्यादा खुश होती हैं और सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। तो वहीं अब घर के सभी मर्द अपनी निजी काम खुद से करते, पत्नियों की इज्जत करते हैं और हर करवा चौथ अपने बीवियों को पूरा आराम देते हैं और अच्छे से घर संभालते हैं।